A 70 kg man stands in contact against the inner wall of hollow cylinder drum of radius. देखो इसमें क्या है ना सीता कि हमको जो लगता है तुमको एक क्वेश्चन समझ में आया है। नो सच सर। सच 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 बोलना। बोलो। नो सर। तो पहले देखो लैंग्वेज समझ करके हम कैसे इसका डायग्राम बना रहे हैं। ठीक। A 70 kg man stands in contact against inner floor of the hollow cylindrical drum of radius 3 meter rotating about vertical axis। देखो ये cylindrical ड्रम है और ये इस एक्सिस के अराउंड लगातार घूम रहा है। ठीक। और एक आदमी यहाँ पर ऐसे 70 kg का पर्सन है ये मैन 70 kg का है ऐसा। ठीक। द कोफिशिएंट डिफरेंस बिटवीन द वॉल एंड द क्लॉथ इज 0.15। देखो इसको सरफेस कहते हैं, इसको वॉल कहते हैं। तो यहाँ पर का म्यू पता है, म्यू विल बी इक्वल टू कितना 0.15। व्हाट इज द मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द सिलेंडर to enable the man to remain stuck with the wall without falling when the floor is suddenly removed। क्वेश्चन ने कहा कि जब जमीन को हटा भी दिया जाए, शुरू में आदमी जमीन पर खड़ा रहा होगा, मान के चलो कि शुरू में आदमी जमीन पर खड़ा रहा होगा, अगर जमीन को हटा भी दिया जाए तो ये आदमी आराम से इस दीवार के सहारे घूमता रहे। क्वेश्चन समझ में आए? यस सर। जैसे पहले जमीन थी, जमीन पे आदमी खड़ा था, लेकिन कितना स्पीड दिया जाए जिससे कि जमीन अगर हट भी जाए तो वो आदमी दीवार के सहारे बिल्कुल रेस्ट में रह जाए। क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। बहुत अच्छा। तो चलिए बनाते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक। देखो इसका एफ बी डी बनाओ पहले। ये वाला कितना एम जी, ये वाला कितना नॉर्मल रिएक्शन, और ये नीचे आना चाहेगा, दीवार कहेगा कि भैया तुमको जानने नहीं देंगे। ये रहा एफ एस। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब सेंटर की ओर इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ इसका इक्वेशन लिख के दिखाओ फटाफट। इक्वेशन लिखो। एम ए टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस एम जी। देखो हमको डर भी लग ही रहा था। एम ए टी, पहले ये समझो, पहले ये समझो कि तुम एफ बी डी जो बना रही हो इसका, ये देखिएगा, जो एफ बी डी तुम बना रही हो इसका ध्यान ध्यान देना। सेंटर ऑफ सर्किल रहा इधर, और इधर एक अकेला फोर्स है एम। तो नेट फोर्स टुवार्ड द सेंटर वाला फॉर्मूला लगाओ। सेंटर की ओर कितना फोर्स है? एम ए इक्वल टू एन। बस, तो तुमको पहले ये बोलना चाहिए था, डरो मत। जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, एसी की एटी? ए सी। शाबाश। क्या ये जो आदमी है उसका मोशन ऊपर नीचे भी हो रहा है? नो सर। नो सर। तो बोलेंगे ना कि देखिए सर, अगर हम इसको वाई एक्सिस मानते हैं तो एक्सेलरेशन तो वाई में नहीं देखा जा रहा है, तो फोर्स वाई में नहीं देखा जाएगा। तो जितना फोर्स ऊपर रहेगा उतना ही फोर्स नीचे भी होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो एफ एस हर हाल में एम जी के बराबर होना चाहिए। कहो हाँ या ना? यस सर। बस इक्वेशन इसको बोलते हैं, तुमको इसकी समझ होनी चाहिए। राइट। अब देखो, एफ एस हर हाल में एफ एस मैक्स से छोटा होता है। बोलो हाँ या ना? यस और सर। एफ एस इक्वल टू एम जी, एफ एस मैक्स विल बी इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना एम एस सी, मास से मास कैंसिल, जी आइदर लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू ए सी। चलेगा? यस सर। जी आइदर लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू ए सी। ए सी इक्वल टू कितना? ए सी का फॉर्मूला बोलो। ए सी होता है ना, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यस सर। तो याद रखो, ए सी विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर कह लो या ओमेगा स्क्वायर आर कह लो, दोनों बात बराबर ही है। लेकिन तुम्हारा आंसर रेडियन में है, तो क्या लिखना चाहिए, वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर? ओमेगा स्क्वायर आर। शाबाश, तो ये हो गया। ठीक। तो क्वेश्चन में पूछा था कि ओमेगा हमें चाहिए, तो जी बाई म्यू आर, जी बाई म्यू आर अंडर रूट, ये हो गया ओमेगा। राइट। तो ओमेगा या तो बड़ा हो या बराबर हो, तो ओमेगा मिनिमम कितना होगा? जी बाई म्यू आर, दिस विल बी ओमेगा मिनिमम। चलेगा? यस सर।
तो यहाँ से जी बाई म्यू कर लोगे अब? yes, डेटा डेटा अवेलेबल है ना? yes sir, आर के बदले में है 3 मीटर, जी जानते हो दिया हुआ भी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और म्यू उसके कपड़े और दीवार के बीच है 0.15। कर लोगे? yes sir, वेरी गुड। समझ में आई बात? yes sir, अब हमने क्या देखा, तुम इसमें स्ट्रगल कर रही थी वर्ड से, उसके बाद तुम कॉन्सेप्ट में एकदम मिसिंग रहती हो। तो मेरा कहना है कि पहले ये इक्वेशन बोल्डली बोलना सीखिए, लिखना सीखिए, हमसे पूछिए कि क्या क्या सर ये इक्वेशन हम लिखना चाह रहे हैं, क्या ये सही है? आप ऐसे पूछिए मेरे से। ये 1-to-1 क्लास है ना, तो 1-to-1 क्लास यहाँ नहीं पूछोगे तो कहाँ पूछोगे? yes sir, आप अपना जो कुछ लिखते हैं कॉपी में वो हमको दिखाइए कि देखिए ना सर मैंने ऐसा प्रयास किया था, क्या ये सही है? अगर मैं हाँ कहूँगा तो अगले बार से वैसे क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करिएगा अपने से, और इस ख्याल से ट्राई करिएगा कि सर इस पर ये कह चुके हैं कि ये मेथड सही है।